अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में वाखे भली कार त चऊं। नाज़रीन, प्रोग्राम में अॼु फोकस कंदासीं मुल्की सियासत में थींदड़ जेके डेवलपमेंट्स आहिनि उन सां गॾोगॾु जेका अॼोके ॾींहं जेके अहम डेवलपमेंट आहे गुज़िरियल केतिरे ई वक़्त खां जंहिं मुक़ररी जो इंतज़ार पियो थियो ऐं उनखे वठी करे केतिरा ई मामला असांखे केतिरियूं डेवलपमेंट्स असांखे नज़र आयूं। अॼु बहरहाल उहा कमांड जी तब्दीली फाइनली थी चुकी आहे। जनरल आसिम मुनीर साहब पाक फ़ौज जे 17हें सरबराह तौरु कमांड संभाले वरिती आहे ऐं अहिड़े रीति जनरल कमर जावेद बाजवा जो जेको 6 सालनि जो मुद्दो हो, जेको तमामु घणो मुतहरिक बि असां दौर खे चई सघूं था, उन सां गॾोगॾु अहम वाक़िअनि ते ॿधल हो, अहम वाक़िअनि सां भरपूर हो, जेको घणे खोड़ हवालनि सां ही मामिलो। उनखां पोइ बि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जेतोणीकि चवनि पिया त हू हाणे एक्स सर्विस मैन थी वेंदा, गुमनामीअ जी ज़िंदगी गुज़ारींदा, पर उन बावजूदि इहो ख़्यालु कयो पियो वञे त केतिरनि ई हवालनि ताईं ऐं केतिरे ई वक़्त ताईं जनरल कमर जावेद बाजवा जो जेको हवालो ईंदो उहो बहस हेठि ईंदो रहंदो। हाणे कमांड जी तब्दीलीअ खां पोइ जेके कुझु अहम सवाल पैदा पिया थियनि उन्हनि खे बि अॼोके प्रोग्राम में फोकस कंदासीं। हिकिड़ो अहम सवाल त कमांड जी तब्दीलीअ जा कहिड़ा असर पवंदा मुल्की सियासत ते, मुल्क ते कहिड़ियूं तब्दीलियूं ईंदियूं ऐं बहसियत आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जे आॾो फौरी तौर ते कहिड़ा चैलेंजिस हूंदा। अॼोके प्रोग्राम में उनखे बि डिस्कस कंदासीं। उनखां सवाइ जेको ॿियो अहम मामिलो असांजे साम्हूं आहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ असेंबलियुनि मां निकिरण जो ऐलान करे चुकी आहे। उन सिलसिले में असेंबलियुनि खे टोड़ियो वेंदो या असेंबलियुनि मां इस्तीफ़ाऊं ॾिनी वेंदियूं, उन सिलसिले में हिकु अहम ऐलान हू ॼाणाइनि पिया त ईंदड़ हफ़्ते ताईं उहो एक्सपेक्टेड आहे त उहो ऐलान साम्हूं अची वेंदो। उनखां पोइ हुकूमती ऐवाननि में, हुकूमती कैंप्स में हलचल असांखे नज़र अचे पई। मुस्लिम लीग नून समेत जेका इत्तेहादी हुकूमत आहे उहा ॼाणाए पई थी पंजाब असेंबली बचाइण जे लाइ असीं हर हरबो इस्तेमालु कंदासीं, आख़िरी ऑप्शन ताईं असां वेंदासीं। हाणे मुख़्तलिफ़ ऑप्शन्स साम्हूं अचनि पिया। ॿिए पासे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे हवाले सां जेका उन जे सहकार सां जेका हुकूमत पंजाब में मौजूदु आहे उन्हनि जी दावा पिणु साम्हूं अचे पई त को ऑप्शन हिन वक़्तु इत्तेहादी हुकूमत वटि मौजूदु न आहे जंहिंसां हू पंजाब असेंबली टुटण खां बचाए सघनि। इहा ॻाल्हि बि कनि था त हू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुजे, अदम एतमाद जो वोट हुजे या हुजे गवर्नर राज वारा मामला, इन्हनि में का ही कामयाबी हासिलु न करे सघंदा। हिकु ॿी बि सूरत हाल जेका साम्हूं अचे पई त हिन समूरनि मामलनि खे साम्हूं रखंदे हिकु पोर्ट्रे कयो पियो वञे त पाकिस्तान हिन वक़्तु वरी कुझु ॾींहंनि खां, कुझु वक़्त खां अवां बि ॿुधो हूंदो, इहे ॻाल्हियूं तमामु घणियूं बहस हेठि अचनि पियूं त पाकिस्तान डिफॉल्ट थियण जे वेझो पहुची चुको आहे। ॼाणाए पियो वञे त मुल्क सफ़ा हाणे डिबाल थियण जे वेझो पहुची चुको आहे। जॾहिं त डार साहब ॼाणाइनि पिया त हीअ मफ़रूज़े ते ॿधल हिकिड़ी शइ आहे, हिन में का हक़ीक़त न आहे, मामला बहितरी तरफ़ वधनि पिया, मुल्क जा हलनि पिया। उन ई जी हक़ीक़त छा आहे उन ते पंहिंजे प्रोग्राम में फोकस कंदासीं ऐं समूरा मामला जेके अवां वटि रखियासीं उन ते पंहिंजे पैनलिस्ट खां राय वठंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ असां कराईंदसि। नाज़रीन, मूंसां गॾु जेके पैनलिस्ट मौजूदु आहिनि उन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां तालुक़ु रखंदड़ MNA आहिनि, इस्तीफ़ा ॾेई चुकियूं आहिनि, सीनियर अॻवान आहिनि, साहिमा नदीम साहिबा मूंसां गॾु वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ MNA आहिनि, शमीम आरा पवन साहिबा मूंसां गॾु फ़ोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। सीनियर सहाफ़ी तर्ज़ निगारन अदनान आदिल साहब मूंसां गॾु वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। कुझु देरि खां पोइ चौधरी मोहम्मद इक़बाल मुस्लिम लीग नून सां जो तालुक़ु आहे हू पिणु मूंखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कंदा ऐं उनखां सवाइ सनतकार आहिनि ऐं नामियारा मौशी माहिर आहिनि नाज़िम मिर्ज़ा इख़्तियार बेग साहब, उहे पिणु मूंसां गॾु हिते मौजूदु आहिनि स्टूडियो में। अवां सभिनी खे वेलकम कयां थी ऐं सभिनी जी इजाज़त सां बेग साहब आपसे आगाज़ करती हूँ प्रोग्राम का। मईशत एक ऐसा मामला है जो सबके लिए बड़ा अहम भी है और सबके लिए परेशानी का बायस भी है, बड़ा हसास मौजू भी है। इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि पिछले कितने ही दिनों से ये बात फिर से गर्म हो रही है और ये कन्वे भी किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जानिब से भी ये बार बार कहा जा रहा है कि देखने की ज़रूरत होगी इस वक्त जो भी इस वक्त पावर समझते हैं कि पावर उनके हाथ में है, उन पावर कॉरिडोर्स को, कि इस वक्त मुल्क डिफ़ॉल्ट उनके बिल्कुल करीब है, जबकि डार साहब उसकी तरदीद करें, वो कह रही है मफरूज़ा है, इससे आगे कुछ नहीं। क्या हकीकत है, क्या बताएंगे आप? देखिए, आपका बड़ा अहम सवाल है और बहुत सारे नाजरीन इसके ऊपर जानना चाहते हैं। पहली चीज़ तो यह है कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल इतनी अबतर पहले कभी नहीं थी जितनी आजकल है और हर रोज़ वो बिगड़ती जा रही है। तो हमें कोई लॉलीपॉप दे के या कोई ऐसी स्वीट बातें करके हकीकत को छुपाना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा मुश्किल मसला जो पाकिस्तान का है कि हमारा 32 से 34 अरब डॉलर 2022-23 में कर्ज़ों की अदायगियाँ हैं। ये जुलाई 2022 से जून 2023 तक का जो माली साल होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसमें 27 अरब डॉलर जो है वो तकरीबन चीन के दूसरे दोस्त ममालिक हैं जिनसे पाकिस्तान ये प्रिज्यूम कर बैठा है कि वो रोल ओवर कर लेंगे, तो वो हमें नहीं देने पड़ेंगे।
तो ये, लेकिन उन ममालिक ने जिसमें सबसे बड़ा चीन है अभी तक रोल ओवर नहीं करे। ठीक। अब आप आ जाइए दूसरी तरफ, ये जो डिफ़ॉल्ट का जो बातें चल रही हैं उसकी दो वजूहात हैं। पाकिस्तान के सॉवरेन बॉन्ड जो हुकूमत ने डॉलर लेने के लिए लॉन्च करती आई है मुख्तलिफ सालों, कोई 5 साल के लिए होते हैं, कोई 10 साल के लिए होते हैं, कुछ 2024 में ड्यू हैं, कुछ 5 दिसंबर 2022 को ड्यू $1 अरब के, और 2036 में भी ड्यू हैं। तो इसका इंटरनेशनल मार्केट में एक प्रीमियम चलता है जिसको इंश्योरेंस कवर कहते हैं। यानी सरमायाकार के पैसे अगर कोई उसको ख़रीद रहा है तो वो प्रीमियम दे के कवर भी ले लेता है कि अगर ये डूबे या कोई चीज़ हुई तो मुझे ये इंश्योरेंस प्रीमियम की वजह से मिल जाएंगे पैसे। ठीक। ये प्रीमियम जो था 2020 में था 5 से 6%। फिर उसके बाद जब कोविड आया तो ये हो गया 30%। फिर कोविड के बाद IMF जा रहा है नहीं जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है, जो हमारा ये सिलसिला चल रहा था, IMF के जाने में डिले हुई तो ये तकरीबन 53% पहुँच गया। और आज क्योंकि अभी IMF ने मैसेज दिया है कि हम अपनी किस्त रिलीज़ नहीं कर रहे हैं $1.1 अरब की, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपके रेवेन्यू के टारगेट वसूल पूरे नहीं हुए हैं, उनको करें। और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीग में बढ़ाने की कुछ बात करी है, उसमें उन्होंने कहा कि करें। और कुछ जगह इन्होंने सब्सिडीज़ वगैरह दी थी, उसके लिए उन्होंने कहा इजाफी रेवेन्यू लगाएं, टैक्स लगाएं। और आखिरी चीज़ उन्होंने ये कही है कि आप अपना PSDP तरक्याती मंसूबे, जो पैसे हैं आपको 700-800 रुपये, उसको आधा करें, 400 आप हमें दें IMF के प्रोग्राम में, जो खसारा पूरा करने में इस्तेमाल होगा। और आखिरी चीज़ उन्होंने बम फेंका है, वो कहता है आप लोगों ने दुनिया को ये बताया कि $30 अरब का हमें नुकसान हुआ है सैलाब में, चलें $30 अरब का नुकसान होगा तो अगर दुनिया तो नहीं दे रही तो ये अखराजात आप कहाँ से लाएंगे, उसके बारे में भी हमें डिटेल दें कि अगर इसमें आपको ज़रूरत है तो ऐसा तो नहीं है कि बजट का खसारा और आउट हो जाए, या कोई वसाइल है तो बताएं। तो ये सब चीज़ें बड़ी गंभीर सिचुएशन हो गई है। IMF ने रोक दिया है, नवा रिव्यू में वो बात नहीं कर रहा है, और $1.1 अरब की किस्त नहीं दे रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। हालांकि उन्होंने कहा है इसाक डार ने भी और गवर्नर स्टेट बैंक जमील साहब ने भी कि हम 5 दिसंबर को जो $1 अरब के हमारे बॉन्ड ड्यू हो रहे हैं इस साल, वो हम अदा करेंगे सूद के साथ। सही। लेकिन लोगों का एक उस पर एतबार नहीं है। और एतबार क्यों नहीं आया? इसलिए कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो है हमारे, जिसको CDS कहते हैं, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, जी जी, वो हमारा 92% पे पहुंच गया है, जो इतना कभी 17 सालों में मैंने नहीं देखा। ये 5-6% नॉर्मल बैंकों का होता है, या किसी और मुल्क जिनके बॉन्ड हैं। ठीक। और इसमें बेग साहब जो असबाब हैं उसके मुख्तसर उस पर भी रोशनी डालिएगा कि उसमें ये जो पॉलिटिकल रसाकशी हमने देखी है उसका कितना अमल दखल है। 3-4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो उसमें सबसे बड़ी जिससे हम वस्ट हुए हैं वो सियासी अदम इस्तेकाम है, क्योंकि कहते हैं हमें पता ही नहीं है। IMF कहता है किस हुकूमत से हम डिस्कस करें, जाने वाली, आने वाली, रहने वाली, टूटने वाली। सही सही। एक चीज़ तो IMF का जो एटीट्यूड थोड़ा सा आपको सख्त नज़र आ रहा है, उसमें एक सबसे बड़ी वजह है कि वो समझता है कि मुस्तहकम हुकूमत नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारी जो ये दिवालिया के जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसका डायरेक्ट लिंक बनता है आपका रिज़र्व से। हमारे रिज़र्व जो है वो कम होके 20 अरब थे, वो अब 7.5 अरब रह गए, जो 1.5 महीने की इम्पोर्ट के लिए काफ़ी है। यानी इम्पोर्ट नहीं करते, लेकिन हुकूमत ने अभी से एलसीआर रोक दी हैं कि डॉलर ना जाए, क्योंकि डॉलर आ नहीं रहे। दूसरी बदनसीबी ये हुई हमारी कि रिमिटेंसेस बढ़ रही थी हमारी। इस बार पहली बार रिमिटेंसेस 9% कम हुई हैं, और एक्सपोर्ट जिनको हम कह रहे थे वो बढ़ेंगी, वो एक्सपोर्ट भी कम हुई हैं, टेक्सटाइल की ख़ास तौर से एक्सपोर्ट, क्योंकि दुनिया में ग्लोबल रिसेशन है, ऑर्डर नहीं मिल रहा है। जो पैसे हैं गोरों के पास वो खाने और दवाइयों और हेल्थ केयर में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें जीन्स, ज़ारा, डीजल, गैप लेने में तरजीहात में नहीं है ये। तो हमें भी ऑर्डर नहीं मिले, वॉलमार्ट के इन्वेंट्री पड़ी हुई है, तो नया ऑर्डर नहीं आ रहे। तो ये सब चीज़ें मिलके हमारी सिचुएशन इसलिए है कि डॉलर आ नहीं रहा, रिजर्व्स कम हो रहे हैं, रुपये पे प्रेशर है,
कर्जों की अदायगी जो फंड्स मिलने थे वो नहीं मिल रही, तो ज़र मुबादला से जा रही है, ठीक, और उससे फिर दबाव पड़ रहा। और जो दबाव का लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ बार बार, वो इस तरह से देखा जाता है कि रुपये की इंटर बैंक में रेट क्या है, ओपन मार्केट में क्या है। इंटर बैंक में 223, 24, 25 कह के बड़ा खुश हो जाते हैं, लेकिन ओपन मार्केट में 235 है, 10 रुपए का फ़र्क। इसका माने रुपए की कदर ये नहीं है 223, 24, वो 235 है तो उसके आसपास कहीं है। ये सब चीज़ें इस बात की निशानदेही करती हैं कि हमारी माशियत डेली, हर रोज़, हर घंटा कमज़ोर हो रही है। ठीक बेग साहब, पॉइंट टेकन। आगे चलकर आपसे ज़रूर जानेंगे कि फिर जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं उसमें उसको कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए। हमारे साथ दूसरे पैनलिस्ट भी हैं। अदनान साहब, आपकी तरफ आऊँगी। मईशत की सूरत हाल पर तो रोशनी डाली बेग साहब ने, वो कहते हैं कि बड़ी गंभीर सूरत हाल है और आवाम को इस वक्त कोई लॉलीपॉप नहीं देना चाहिए। खुद हुकूमत को भी इसका अदराक है भी, लेकिन वो उसको प्रैक्टिकली दिखाना भी चाहिए। आप क्या बताएंगे, ये ख्याल किया गया कई दिनों से कि अहम तैनाती होने के बाद, ये सारे मामलात होने के बाद किसी हद तक ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है उसमें बड़ा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो नया एक बहरान हमें नज़र आ रहा है। सूरत हाल आपने ये सुनी, कैसे देख रहे हैं आप सियासी फ्रंट पर जो मामलात हैं? देखिए, हालात तो बेकाबू हैं। जैसे बहुत अच्छा इन्होंने पूरा एक इजमाली जायज़ा आपके सामने पेश कर दिया बेग साहब ने। मेरी इत्तला ये है कि दिसंबर के आखिर में IMF शायद पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर देगा फॉर्मली, क्योंकि अभी भी जो $7.5 अरब हैं वो तो पाकिस्तान के नहीं हैं, वो तो चीन और सऊदी अरब ने रखवाए हुए हैं और बाकी IMF के छोटे मोटे हैं। मेन जो है पैसा वो चीन का है या सऊदी अरब का है। तो पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है, ज़र मुबादला नहीं है, और हुकूमत जो है ऐसे अनपॉपुलर मेजर लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट होगी कि दुकानें शाम को मगरिब के टाइम बंद करवाई जाएं ताकि बिजली का इस्तेमाल कम हो, बिजली बनाने के लिए गैस और पेट्रोल डीजल कम मंगवाना पड़े। इसी तरह पेट्रोल की राशनिंग की जाए, फ़ी गाड़ी 150-200 लीटर पेट्रोल तक महदूद किया जाए, ताकि पेट्रोल, हम $22 अरब की गैस और पेट्रोल वगैरह मंगवाते हैं, जबकि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। हम अपनी बसात से ज़्यादा खर्चे कर रहे हैं, चादर से ज़्यादा पाँव फैलाए हुए हैं, और कोई भी हुकूमत सख्त मैयत लेना नहीं चाहती, क्योंकि उसकी एक सियासी कीमत होगी और आवाम को एतमाद में ले नहीं रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब कहते थे मैं 200 रुपये पे डॉलर ले आऊँगा, अभी बेग साहब बता रहे हैं कि 235 पे है। तो हालात बहुत संगीन है, ये संभाले नहीं जाएंगे, और अगर अचानक खुदा न खास्ता ये डिफ़ॉल्ट हम डिक्लेयर हो गए तो रुपए की वैल्यू 235 की बजाय 400 के करीब पहुँच जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास हम दालें जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से मंगवाते हैं। हमारा जो तेल है खाने का, ये मलेशिया से आता है। तो हमारे पास तो ये चीज़ें मंगवाने के लिए पैसे नहीं होंगे। यहाँ पे रायट्स हो सकते हैं, फूड शॉर्टेजेस हो सकती हैं, पेट्रोल के लिए लाइनें लग सकती हैं, बिजली की 12 से 14 घंटे तक की लोड शेडिंग हो सकती है। दिसंबर के बाद ये एक खौफनाक सिनारियो बन रहा है, जो हमें अगर कोई बचा सकता है, या तो अमेरिका कोई जनरॉसिटी दिखाए, वो बड़े पैमाने पर हमें कोई लोन, सॉफ्ट लोन दिलवा दे 10-15 अरब डॉलर का, या चीन जो है जैसे रोल ओवर की बातें हो रही हैं। लेकिन ये तो सब मफरूज़े हैं, कोई हमारे लिए ऐसा काम क्यों करेगा? अमेरिका को हमसे बहुत शिकायत हैं कि हमने अफ़गानिस्तान में उससे डबल गेम की, उसको स्टैब किया, तो वो भी अब तमाशा देखेगा हमारी मईशत का। वो इस तरह से ज़रूरी नहीं है। ठीक है अदनान साहब, ये तो हम बेग साहब से और तफसीलन जानेंगे कि वो किस हद तक ये ऑप्शंस काबिल अमल हैं, जो आपने भी कहा और कुछ हम हुकूमत की तरफ से सुनते आ रहे हैं। सियासत के हवाले से बताएं, उस फ्रंट पर भी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक बार फिर से पंजाब सियासी सरगर्मियों का मरकज़ नज़र आ रहा है। देखें, ये तो अब बिल्कुल तय हो गया है कि किसी वक्त भी असम्बली डिज़ोल्व कर दी जाएगी। असम्बली सेशन में है और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कोई पेश नहीं की जा सकती। कोई गवर्नर जो है वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। लीगल मामला जो हैं वो सारे सेटल हो गए हैं। अगर पंजाब असम्बली तोड़ दी जाती है और KP की असम्बली, एक तरीका हो सकता है कि नून लीग वाले कुछ लिटिगेशन में चले जाएं, मामले को लटकाने की कोशिश करें, मगर वो क्यों करेंगे जब उन्हें पता है कि इतनी माशी सूरत हाल ख़राब है कि सारा मलबा हम पर ही गिर रहा है तमाम बुराई का, तो वो क्यों मामले को लटकाना चाहेंगे? लेकिन फ़र्ज़ करें अगर ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाती हैं और दोबारा इलेक्शन होते हैं तो वो 5 साल के लिए होंगे। फिर 5 साल तक जो है वो यही अगली जो इलेक्शन हो के असम्बलियाँ बनेंगी, ज़िमनी इलेक्शन नहीं होंगे। अगर असम्बली डिज़ोल्व होती है तो नए इलेक्शन 5 साल के लिए होंगे। अगर PTI के लोग इस्तीफे देते हैं तो फिर ज़िमनी इलेक्शन होंगे। तो इस वक्त तो सूरत हाल यही है कि किसी भी वक्त असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का ऐलान कर सकती है PTI और चौधरी परवेज़ इलाही, और उसके बाद जो है फिर नेशनल असम्बली को अगर ये डिज़ोल्व नहीं करते
तो फिर तो बड़ा मसला होगा, इनको ही नुकसान होगा। क्योंकि अगर फर्ज करें कि पीटीआई जो है पंजाब में इलेक्शन जीत जाती है, जैसे कि सर्विस बता रहे हैं, उस हुकूमत के होते हुए पंजाब में पीटीआई के नेशनल असम्बली के साल बाद इलेक्शन होंगे, तो डिसएडवांटेज तो फिर होगा नून लीग को और पीपल्स पार्टी को। तो माहौल तो यही बन रहा है कि मार्च अप्रैल में मुल्क जो है वो नए इलेक्शन की तरफ जा रहा है। लेकिन उससे बड़ा खतरा वही है, जैसे बेग साहब ने अभी सारा तजबिया पेश किया, कि माशी सूरत हाल बहुत खराब है। ठीक अदनान साहब, लेकिन इस दौरान आपने कहा कि ऐसा कोई लग नहीं रहा, कि लग रहा है कि ये डिसॉल्व होने जा रही हैं और कोई ऑप्शन इत्तेहादी हुकूमत के पास इस वक्त कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन नहीं है जिसको वो एक्सरसाइज कर सकें। कुछ ऐसी बातें स्पीकर पंजाब असम्बली सफियान खान साहब ने भी कुछ देर पहले बात की है। लेकिन बड़ी इत्तेहादी हुकूमत होपफुल है, वो ये समझते हैं कि हम अभी तक गेम में हैं और वो उनके पास ऑप्शंस हैं, वो समझते हैं कि वो कर सकते हैं। सहमा नदीम जी, आप क्या कहेंगी? मुस्लिम लीग नून ये कह रही है, इत्तेहादी हुकूमत बड़ी होपफुल है कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे और पंजाब असम्बली को तहलील नहीं होने देंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नाजिया साहब आपका। देखिए, पहले तो मैं मईशत के हवाले से थोड़ा सा ऐड कर दूं कि जो बात हुई कि जब अगर आप देखें, जब हमें पिछली अभी हुकूमत जब हमारे पास हमें मिली थी, उस वक्त भी हमें जिस हालत में हुकूमत मिली थी, उस वक्त भी हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, एक बहुत बड़ा कर्जा था 20 अरब डॉलर का, और उसको हमने सरप्लस किया 1.8 अरब डॉलर से। और फिर जो फॉरेन करेंसी की आप इस वक्त 7 अरब डॉलर्स की बात अब करें, जो जिसके ऊपर वो दोबारा ले आए हैं, उसको भी हमने 27.40 अरब डॉलर्स जो था वो बढ़ा कर दिया, टैक्स कलेक्शन बढ़ाई। और आपका जो पिछला कर्जे थे उन्हें भी हमने 29.75% जो है अरब डॉलर वो हमने वो वापस भी किया कर्जा। तो देखिए, हमने एक लिहाज से कोरोना के बावजूद हमने हुकूमत को संभाला दिया था। इस वक्त अफसोस की बात है कि मईशत इस दहाने पे आ चुकी है, सिर्फ अभी 8 महीने पूरे नहीं हुए हैं कि हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़े हो चुके हैं। और इस वक्त आपने देख लिया, मुफ्ता साहब ने भी अभी जो स्टेटमेंट दी उससे भी वो इस चीज़ की जो है वो कंफर्मेशन कर रहे हैं कि हम जो है इस वक्त डिफ़ॉल्ट में जा रहे हैं। तो हमें इस वक्त तो इस्तेहकाम की बहुत अशद ज़रूरत है। और इस वक्त अगर हम ये वक्त सही वक्त के ऊपर ये फ़ैसला नहीं करेंगे तो ये हमारे मुल्क के लिए इस वक्त बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये कहना, क्योंकि हमारी हुकूमतें हैं, अगर इतना बड़ा एक जो है वो इमरान खान जो है वो एक डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो वो मुल्क की बेहतरी के लिए जा रहे हैं। मुल्क की इस वक्त हम चाहते हैं कि इस वक्त जो है वो सियासी जो ये एक फैला हुआ है जिसकी वजह से मईशत भी इस वक्त ख़त्म हो रही है, हमको इस वक्त ज़रूरत है कि हम इलेक्शंस में जाएं और एक मजबूत एक ऐसी हुकूमत को लेकर आए जो इसको दोबारा से संभाला दे और इसको अपने डगर पर वापस लेकर आए। ठीक सहमा साहबा, पॉइंट टेकन, लेकिन हुकूमत की राय बड़ी मुख्तलिफ है और कुछ जो इंडिपेंडेंट हमारे एनालिस्ट हैं, मौशी मायर हैं, वो भी कुछ इससे इख्तलाफ करते हैं। वो कहते हैं कि आपने कहा कि इस्तेहकाम की अशद ज़रूरत है इस वक्त मुल्क को, सब इससे मुत्तफ़िक हैं, लेकिन उस इस्तेहकाम के लिए हुकूमत ने क्या किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या किरदार रहा, उस पर बड़ी बहस होती है। मेरे साथ शमीम आरा जी भी साथ हैं। शमीम आरा साहबा, अवां छा कॉमेंट कंदो? पीटीआई चए पई ज़रूरत आहे सख़्त इस्तेहकाम जी, ऐं उन जे लाइ हुकूमत खे सोचणो पवंदो। जी जी, ॻाल्हि इहा आहे त मौजूदा जेका साबिक़ा हुकूमत आहे, जेको साबिक़ा वज़ीर आज़म आहे, जंहिं हिन मुल्क खे तमामु मुश्किल हालात में उछाए छॾियो हो। 126 ॾींहंनि जो धरनो जेको अवाम खे चङी तरह यादि आहे, जंहिं PTV ते बि हमिलो कयो, जंहिं पार्लियामेंट ते बि हमिलो कयो हो, जंहिं मैशत पाकिस्तान जी मैशत खे बि रोके छॾियो हो। तव्हांखे यादि हूंदो कि हिन जॾहिं 126 ॾींहंनि जो धरनो हयो हो, अवाम उन धरने में अवाम जे लाइ वॾा वॾा न ख्वाब ॾेखारिया हुआ। हुन अवाम खे चयो त मां बिजली सस्ती कंदसि, मां रोज़गार ॾींदसि, मां कंहिंखे एक्सटेंशन कोन ॾींदसि, मां पाकिस्तान खे तमामु घणो
कारखाना खोलींदसि, मैशत खे बहितर कंदसि, यानी कि पाकिस्तान जे लाइ सम्झ हिकिड़ो वॾो वॾो ख्वाब ॾेखारियो अवाम खे त रोज़गार ॾींदसि ऐं 50 लख घर ॾींदसि, 1 करोड़ नौकरियूं ॾींदसि। उहो तव्हां ॾिठो जीअं इक़्तदार में आयो त तव्हां ॾिठो सभ खां पहिरीं हुन छा कयो त हुन एक्सटेंशन ॾिनी, 3 साल एक्सटेंशन ॾिनी। हालांकि ऐं यू टर्न वज़ीर आज़म रहियो, हमेशह पंहिंजे चयल जेका प्राइम मिनिस्टर हाउस खे मां यूनिवर्सिटी कंदसि, हुन प्राइम मिनिस्टर हाउस खे यूनिवर्सिटी बि कोन कयो। ऐं जेके मेयूं हुयूं ॿुधंदा हलो त हू जेके मेयूं उहे मेयूं बि विकिणी छॾियूं, जेके गाॾियूं हुयूं गाॾियूं जेके प्राइम मिनिस्टर जी के प्रॉपर्टी हाउस जी प्रॉपर्टी आहे उहा बि हुन विकिणी छॾी। जॾहिं आयो हो त हुन मेयूं विकिणियूं, जॾहिं वियो त हुन घणियूं विकिणी छॾियूं। अवाम खे महांगाई खां सवाइ ॿियो कुझु कोन ॾिनो। महंगाई ऐं बिजली महांगी, गैस महांगो, ऐं तव्हां ॾिठो त न 1 करोड़ नौकरी ॾिनियूं, न 50 लख घर ॾिना। तव्हां ॾिठो त असेंबली जो कहिड़ो हाल कयो, असेंबली खे पहले त आइन जी धजी उड़ाए छॾियो, असेंबली खे तव्हां तोड़े गुज़िरियल हुकूमत जी परफॉर्मेंस अवां ॿुधायो हू जेके वाइदा करे आया उन ते केते बि अमल न थियो। हाणे अवां हिन वक्त हुकूमत में आयो त अवां जेके वाइदा कया थोरो पंहिंजी परफॉर्मेंस बि ॿुधाए छॾियो हिननि 7 महीननि में। तव्हां मूंखे ॿुधायो असांखे ईंदे अञा 6 महीना मुश्किल थिया आहिनि। ठीकु, इन्हनि 6 महीननि जी परफॉर्मेंस जेकॾहिं शेयर कयो आहे, छाकाणि त बार बार इहो सवाल थिए पियो त ही तव्हांजी हुकूमत चई आई त जेको कुझु हू न करे सघे असां कंदासीं। वाइदा तव्हां असांजी ॻाल्हि जेके अवाम जा तव्हां ॾिठो त हिन हुकूमत जेके नौजवाननि खे रोज़गार मां कढियो वियो, जेके कॉन्ट्रैक्ट बेस सेवा, जेके मुलाज़िम हुआ जिन खे रोज़गार मुख़्तलिफ़ इदारनि मां नौकरियुनि खे कढियो वियो, असां उन्हनि खे बहाल कयो आहे। जंहिंमें हुननि खे मुख़्तलिफ़ इदारनि मां नौकरियुनि मां कढियो वियो। तव्हां हीअं ॾिठो त असां बिल पास करे उन्हनि खे नौकरी मां किथे बहाल कयो वियो आहे ऐं अञा असांखे 6 महीना थिया आहिनि। तव्हां हिननि खे ॾिठो बिला वजह मां हिननि खे पाकिस्तान में अवाम खे बेवकूफ़ बनाए, इंतशार फैलाए ऐं मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा नारा हणी ऐं लॉन्ग मार्च शुरू करे अवाम खे बेवकूफ़ बनाए पियो वञे, इंतशार मुल्क में फैलाए पियो वञे, आइन जूं धजियूं उॾाई पियो वञनि। मूंखे इहो ॿुधायो कि रोज़ाना नयो नारो पियो लॻाए भई असेंबली में जो ठीकु आहे लॉन्ग मार्च जमहूरियत जो हुसून हूंदो आहे, तव्हां बिल्कुलु लॉन्ग मार्च कयो, तव्हां एहतजाज कयो, मगर लॉन्ग मार्च खे कहिड़ो नालो ॾिनो पियो वञे, खूनी मार्च। मूंखे इहो ॿुधायो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाणे त उहो मार्च बि ख़तम थियो, हाणे त उहो मार्च लॉन्ग मार्च नाकाम लॉन्ग मार्च थियो। हाणे वरी इहो तरीक़ो इस्तेमालु कयो वियो त क़ौमी असेंबली मां हिननि इस्तीफ़ाऊं ॾिनियूं। तव्हां ॾिठो मां हुन मेंबरनि जी शुक्रगुज़ार आहियां जंहिं पंहिंजे मेंबरनि जो जिन हिननि खे वोट ॾिनो उन्हनि जे वोटनि जो हुननि एतिराम कंदे पंहिंजे साइड ते वेही रहिया, हुननि जे वोटनि जो हुननि एतिराम कयो। पर मूंखे यकीन आहे कि चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब सियासी ख़ानदानी आहे ऐं यकीनन आइन जो एतिराम कंदो ऐं कानून जो एतिराम कंदे उन्हनि वोटरनि जो एतिराम कंदे वो यकीनन असेंबली खे तहलील कोन कंदो। ठीक शमीमा साहब, पॉइंट टेकन। ठीक शमीमा साहब, बेग साहब आपने दोनों को सुना, आपने साबिका हुकूमत मौजूदा हुकूमत मौक़िफ़ सुना, दोनों ये कह रहे हैं कि हमने तो इस्तेहकाम में पूरा हिस्सा डाला है, हमने तो जो बिगाड़ पैदा करके वो ठीक किया, फिर ये बिगाड़ क्यों है, क्यों इतनी गंभीर सूरत हाल है? मैं मुस्बत बात करता हूँ लेकिन फैक्ट बतलाने चाहिए। जी जी। और मैं जो पीटीआई की जब बतला रही थी कि हमने इतने $1 बिलियन कर दिया, ये फिगरें तो मेरी उंगलियों पे हैं, ख्वाब में भी मुझे फिगरें वैसी ही नज़र आती हैं। सवाल ये है कि मुल्क की मैशत के 2-3 बड़े कारण हैं जिनसे ये बुरी हालत में मेल्ट होने शुरू हुई, क्राइसिस शुरू हुआ। पहले ये चीज़ थी कि IMF के एग्रीमेंट में हमने जाने में बहुत देर कर दी। हम IMF के साथ तरीके से नेगोशिएट, पीटीआई की हुकूमत में पहली बार जब बातचीत हो रही थी तो हम पीटीआई की हुकूमत में हम उनसे नेगोशिएशन सही नहीं कर सके, और जब नेगोशिएशन हमारी हुकूमत में हुई तो उन्होंने बड़ा दबा के गर्दन चीज़ें हमसे करवाई और हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी कि हम IMF के प्रोग्राम में आ जाएं, अकाउंट इसका IMF का जो प्रोग्राम बहाल हो जाए। तो पहली चीज़ तो ये थी। दूसरी चीज़ ये है कि हमने पीटीआई की हुकूमत में आपने देखा कि पेट्रोल की कीमत 10 रुपये और बिजली की कीमत 5 रुपये लोगों को खुश करने के लिए, पॉपुलर बनने के लिए ऐलान कर दिया।
IMF के प्रोग्राम में रहते हुए उनसे पूछे बगैर उससे 500 अरब डॉलर का एक झटका, 300 अरब डॉलर का दूसरा झटका पड़ा। IMF ने प्रोग्राम रोक दिया, सस्पेंड कर दिया था, और उन्होंने कहा कि ये भी दो और बाकी जो शॉर्टफॉल है वो भी दो। तो जो हुकूमतें इस तरह नहीं चलती कि किसी को खुश करने के लिए कोई पॉलिसी बना जाए या किसी को नाराज़ करने की पॉलिसी बनाए। आपने ये देखना होता है कौन कौन से एग्रीमेंट के साथ आप चल रहे हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि PTI की हुकूमत से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, मुझे भी वाबस्ता थी, और उन्होंने असद उमर साहब को जब ऐलान किया था कि ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि ये एक आदमी कराची का है, IBA है, एंग्रो में CEO लेवल पे थे, तो कोई आम आदमी नहीं होता, काबिल आदमी ही होता है। हम ये समझ रहे थे कि वो एक रोड मैप बनाएंगे, पॉलिसीज़ बनाएंगे, रिफॉर्म्स बनाएंगे, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, सर्विस सेक्टर रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म और वो चीज़ें, लेकिन हमने ये भी देखा कुछ साथ भी साथ कि वो हुकूमत में आते ही तरजीहात कुछ और हो जाती हैं, बदल जाती हैं, फिर उनको हटा दिया गया, करके रख दी इन्होंने। हाँ, हटा दिया, नए आदमी आए, फिर नए आदमी आए, बैठ गई। तो उससे 3.5 सालों में यकीनन हमारी मैशत को बड़ा धक्का। 7 माह में भी कुछ नहीं हुआ बेग साहब, ये जो 7 माह रहे, ये हुकूमत तो अभी आई है, ये तो उस बिगाड़ को थोड़ा सा यहाँ से सीधा करने की कोशिश कर रही है, थोड़ा सा यहाँ से सीधा करने की कोशिश कर रही है। IMF के एग्रीमेंट में गए, जो इनका मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कारनामा है। भले हमने कमजोर नेगोशिएशन की, लेकिन IMF के प्रोग्राम में हम नहीं जाते, तो अब तक डिफॉल्ट हो चुका होता। थोड़ी सी वहाँ से जो सूरत हाल बन रही है पंजाब में, जैसे कि हमारे तजियाकार अदनान साहब ने भी ये अर्ज़ किया, इससे पहले ये फरमाया कि वहाँ पर कम लगता है उनको चांसेस इत्तेहादी हुकूमत के। हमारे साथ सैयद जावेद हसनैन साहब हैं, मुस्लिम लीग नून साहब जो ताल्लुका नाज़रीन MNA हैं। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। जावेद हसनैन साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी जी। जावेद हसनैन साहब क्या कहेंगे, आप कैसे तहलील होने से बचाएंगे? आज स्पीकर साहब भी ये कहते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, गवर्नर राज हो या अदम एतमाद हो, आप लोगों के पास इस वक्त ऑप्शन नहीं बचे। किन ऑप्शंस पर अब आप गौर कर रहे हैं? कैसे आप लोग जो आप कह रहे हैं कि आखिरी हरबा इस्तेमाल होगा, आखिरी हद तक जाएंगे, वो क्या हरबे हो सकते हैं? किन चीज़ों पर गौर हो रहा है? जी शाह साहब। हेलो जी शाह साहब, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी, आवाज़ बड़ी मध्यम है आपकी। जावेद साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या हिकमत अमली होगी अब हुकूमत की तख्ते पंजाब के हवाले से? कुछ भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात जी है, खान साहब थोड़े से कानों के कच्चे हैं। स्टेज पे जो आदमी उनके कान में जो बात करता है वो उसको हतमी समझते हुए उसके अनाउंसमेंट कर देते हैं। ठीक, उनकी तो तरफ से तो अनाउंसमेंट आ गई, अब हुकूमत की क्या हिकमत अमली है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हम हर अरबा इस्तेमाल करेंगे। बात सुन ले तो मैं आपको सारी समझ आ जाएगी। जी जी, कंटिन्यू करें प्लीज। एक हफ्ते के अंदर इस पॉइंट पे यू टर्न लेना है। हुकूमत की हिकमत अमली तो तब सामने आएगी जब ये सीरियस होंगे। खान साहब ने अनाउंसमेंट की थी कि हम दोनों असेंबलियों से रिजाइन कर रहे हैं। अगर वो रिजाइन करते हैं तो इंशाल्लाह हम ज़िमनी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पूरे पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन होगा। ठीक, और वो पंजाब KP कुल मिलाकर वो बता रहे हैं सारे असेंबलियों को मिलाकर के 563 के करीब वो बनती हैं, वो 64 सैकड़ों 64% बनता है ओवरऑल। ज़िमनी इलेक्शन हो जाएगा जी, जो हमारा आइन कहता है उसके मुताबिक इलेक्शन होगा। सेकंड सूरत हाल ये है कि दोनों असेंबलियां वो रिजॉल्व कर दें। अगर वो दोनों असेंबलियां रिजॉल्व करते हैं तो दोनों असेंबलियों में आइन के मुताबिक इलेक्शन हो जाएगा। साल जब 23 में नेशनल जनरल इलेक्शन आएगा तो इन दोनों हुकूमतों में जो पार्टी जीतेगी उनकी हुकूमत होगी। ठीक ठीक, ये तो बात का ऑप्शन हो गया, लेकिन उससे पहले जो कहा जा रहा है कि हम असेंबली तहलील होने ही नहीं देंगे, ये तो आप तहलील होने के बाद का ऑप्शन बता रहे हैं। नहीं, या आप बात करें या मुझे करना। शाह साहब सवाल तो करने दे, मैं यही जानना चाह रही हूँ कि आपने ये तहलील होने के बाद का ऑप्शन बताया।
जो सूरत हाल के बारे में पूछे है, मुझे पहले उसकी वजाहत करने दें। जी, जो जी, भी please question हो continue. आप करें, मैं उसका जवाब दूंगा। प्लीज कंटिन्यू। दो सूरत हाल है, एक ये है कि पीटीआई और उसकी इत्तेहादी जमातें दोनों असम्बलियों में रिजाइन कर दें। ठीक। उस सूरत में हमारा आइन कहता है कि 60 दिन के अंदर अंदर जिमनी इलेक्शन हो जाए। दूसरी सूरत हाल ये है कि जो केपीके और पंजाब की असम्बली डिजॉल्व कर, असम्बली डिजॉल्व करेंगे तो दोनों जगह पे आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाएगा। और जिस दिन ये असम्बली वोट लेगी उससे उसकी 5 साल की मुद्दत स्टार्ट होगी। जब 2023 में जनरल इलेक्शन होगा, नेशनल असम्बली का, सिंध असम्बली का, बलोचिस्तान असम्बली का, उस वक्त पंजाब और केपीके की असम्बली कायम होगी, वो नहीं टूटेगी। ठीक। ये उनकी खाम ख्याली है कि आज इन दो असम्बलियों में इलेक्शन हो और 23 में दोबारा इनको तोड़ के इलेक्शन हो जाए। तो वो आप इन चीजों पे गौर कर रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने इस पे यू टर्न लेना है, ना उन्होंने रिजाइन लेने हैं, ना उन्होंने असम्बलियां डिजॉल्व करनी है। ठीक। ठीक। इसलिए हुकूमत तो हिकमत अमली तब बनाएगी जब वो सीरियस होकर कोई कदम उठाएंगे। हम तो हर सूरत हाल को फेस करने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक। चले, हमारे साथ सामा जी भी, हमारे साथ सामा नदीम साहिबा भी हैं। सामा साहब, आपने सुना हुकूमत समझती है कि 1 हफ्ते के अंदर इस मामले पर यू टर्न आ जाएगा? मेरे ख्याल में ये खुद घबरा गए हैं। और सबसे पहले तो इनके बयानात अगर आप देख लें पिछले, उनमें तो वो हमसे खुद कह रहे थे कि आप असम्बलियाँ तहलील करें, इस्तीफे दें, तो तब हम बात करेंगे। और उसके दूसरे दिन ही हम जो है वो इलेक्शन का जो है वो ऐलान कर देंगे। अब ये इन बातों पे आगे, इसका मतलब है कि इसमें कोई दम ही होगा। और रहा यू टर्न का, तो वो भी देख लेंगे कि यू टर्न किस तरफ आता है और कहाँ से आता है। यू टर्न तो आप ही ने लिया है ना अभी। पहले तो उस यू टर्न को आप जो है वो डिफाइन करें कि आपके बयानात ही अगर हम मुख्तलिफ लोगों के देख लें आपकी पीडीएम में, तो पहले तो आप उन्हें डिनाई नहीं कर सकते। तो आगे जो हमारी हिकमत अमली है वो बिल्कुल हम अपने किस ऊँट करवट बैठता है हम उसी हिसाब से देखेंगे। और हमने एक चीज का जब तहिया कर लिया है तो इंशाल्लाह उसको पाए तकमील। लेकिन सामा साहब, अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि इस्तेहकाम की शदीद अशद ज़रूरत है इस मुल्क को, तो आप नहीं समझते एक तरफ से इस्तेहकाम की बातें और दूसरी तरफ से इतना बड़ा बहरान लाने की तैयारी आप खुद ही कह रही हैं कि 563 हमने तो यही बिल्कुल हमने तो यही कहा है ना। अब आप इधर बातें हो रही हैं सियासी बसीरत की। वो कौन सी सियासी बसीरत है जो इस वक्त जो कहलाई जा रही है कि लाहौर में शुरू हो जाएगी? क्या ये वो झांगा मांगा वाली दोबारा से सियासी बसीरत होगी? क्या वो जो है वो सिंध जो वहाँ पे बंद किया गया पहले भी, और जोड़ तोड़ की और खरीदो फरोख्त की सियासी बसीरत होगी? अगर यही होनी है तो फिर तो इलेक्शन, मेरे ख्याल में या तो इलेक्शन होने नहीं चाहिए इनके मुताबिक। लेकिन हम समझते हैं, हमारा बयानिया ये है कि इस वक्त इलेक्शन होना जो है वो ज़रूरी बन चुके हैं। क्योंकि आप अगर पहली तो बात में पिछले उसका भी जवाब दे दूं, जो आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, रिफॉर्म्स हमारी हुकूमत ने लिए थे। और वो रिफॉर्म्स अगर मैं गिनना शुरू करूं तो आपको भी याद दिलाना पड़ेगा कि आप भूल रहे हैं कि हमने जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को किस तरह रिवाइव किया, हमने गाड़ियों की सेल को किस तरह बढ़ाया, वो भी बढ़ी, सीमेंट की भी सेल में जो है वो इजाफा हुआ। फिर हमने एग्रीकल्चर में भी जो है वो रिफॉर्म्स किसानों के लिए दिए, उनको सब्सिडीज दी। हमने एहसास प्रोग्राम दिया, 12-12 हज़ार रुपए उनके घरों तक पहुंचाए। 2 साल तो कोरोना में हम मौजूद थे, उसको भी हमने ठीक सामा साहबा, पॉइंट टेकन। लेकिन आपके मुखालफिन कहते हैं कि आपने फिर इन 7 माह में वो हिसाब बराबर कर दिया, आपने साजिशी बयानिया भी दिया, फिर उससे बैक स्टेप भी किया, बड़ा नुकसान पहुंचा इससे मुल्क के इमेज को, आलमी बरादरी पर। फिर ये साइफर का मामला, फिर ये
ये जो बात कह रहे थे, नुकसान क्या इन्होंने नहीं पहुंचाया था? ये जो उस वक्त ये खूनी मार्च की बात कर रही है, शुक्र करें कि हमने आपको इतनी सिक्योरिटी फराहम की थी। 3 मार्चेस आई थी आपकी भी, हमारी हुकूमत में, लेकिन एक वाकया नहीं ऐसा हुआ। ठीक, चलें, शमीम साहब भी हमारे साथ हैं, वो भी महंगाई मार्च कर चुके हैं अपने आपके दौर में, आपका हुकूमत थी तो उनका मार्च था। शमीम आरा साहिबा, अवां ॿुधो मुस्लिम लीग नून तरफ़ां बि जेका ॻाल्हि साम्हूं अचे पई, असां सां गॾु शाह साहब इहा ॻाल्हि कई त असीं त सीरियस ई कोन था वठूं, पोइ जेकॾहिं सीरियस न पिया वठो त पोइ ही बयान छो पिया अचनि साम्हूं? असीं ॾिसूं था त ज़रदारी साहब जी कल्ह बि मुलाक़ात थी आहे वज़ीर आज़म साहब सां, अॼु बि थी आहे, बार बार ये बयान हुकूमत ॾे पई, ॿियनि सॼनि अहम मामलनि खे छॾे, मईशत खे छॾे, उनखे छॾे समूरो फोकस लॻे पियो उन मामले ते आहे त असीं हर हरबो इस्तेमालु कंदासीं, असां वटि ऑप्शन्स गौर अचनि। पोइ जॾहिं सीरियस न पिया वठो, इंतज़ारु आहे त यूटर्न ई वठंदा, त पोइ ही एक्टिव सरगर्मियूं छो पई थियनि? तव्हां हिननि खे ॾिठो त न क़ौमी असेंबली मां बि हिननि इस्तीफ़ाऊं ॾिनियूं, हिननि जे लॉन्ग मार्च में सरप्राइज़ बि, त आवाम हिननि जे सरप्राइज़ खां बख़ूबी वाक़ुफ़ु आहे, यू टर्न खां बि वाक़ुफ़ु आहे, तव्हां ॾिठो। ऐं इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन वक़्त ते थींदी, 2023 में थींदी, ऐं असेंबलियूं पंहिंजी मुदत पूरी कंदियूं, ऐं असेंबली मां इस्तीफ़ा कोन ॾींदियूं। इन्हनि जा मेंबर इंशाअल्लाह ताला असां सां गॾु वरी जीअं क़ौमी असेंबली में असां सां गॾु वेठा हुआ, पंहिंजी छो जो अवाम जे वोटनि जो एहतराम कंदे ऐं पंहिंजे ज़मीन जो फ़ैसिलो कंदे पंहिंजे अलॻि सां थी वेंदा, पर हिननि जो साथ कोन ॾींदा। ऐं वज़ीर आला फरीज़ इलाही बि पंहिंजे ज़मीन जो फ़ैसिलो कंदो, आइनी ऐं कानूनी तरीक़े फ़ैसिलो कंदो, ऐं हुन अवाम जो ऐं कानून जो एहतराम कंदे असेंबली खे तहलील कोन कंदो। मां सम्झां थी सियासी सोच, छो जो न त तारीख़ रक़म करणी अथसि त पोइ ईअं न कंदो। ठीकु, अदनान साहब, मां यकीन आहे, मूंखे यकीन आहे कि ईअं न कंदो, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं जेका सियासी जमायतूं जेके पाण में जेके असांजी सियासी जमायतूं आहिनि, असां पाण में गॾिजी जेके PDM असीं सभु मिली इंशाअल्लाह ताला पंहिंजो मुदत पूरो कंदासीं, ऐं अवाम जे जेको असां वाइदो कयो आहे पूरो करे रहिया आहियूं। असां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं तमामु सियासी जमायतुनि पाकिस्तान खे हिन ग्रे लिस्ट मां कढियो आहे, जंहिंजो क्रेडिट जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे थो अचे। ठीक, अदनान साहब, वॾो क्रेडिट आहे जेको 6 महीननि में पाकिस्तान खे ग्रे लिस्ट मां कढियो वियो आहे, इन खां वधीक अञा छा? ठीक, शमीम आरा साहिबा, पॉइंट टेकन, तव्हां सम्झो पिया त वॾो क्रेडिट आहे, पर हाणे जेका ही गंभीर सूरत हाल आहे इनखे असीं छा कयूं? ऐं मां चयो त मुद्दो पूरो कंदासीं, पर इन तरीक़े सां जेकॾहिं मुद्दो पूरो थिए थो हुकूमत जो, ऐं एॾा चैलेंजिस ही माशी फ्रंट ते, सियासी फ्रंट ते, हर फ्रंट ते असांखे चैलेंजिस ई चैलेंजिस नज़र पिया अचनि, अॻियां कीअं वधंदो मामलो? अदनान साहब जी, नाजिया देखें, अगर तो इलेक्शन मार्च अप्रैल में हो या अगले साल अक्टूबर नवंबर में हो, ये इमरान खान का रास्ता रोक नहीं सकते। जो इस वक्त पॉपुलैरिटी की लहर इस वक्त पंजाब में और KP में हमें नजर आ रही है जी, और जो सर्वेज हो रहे हैं मुख्तलिफ कंपनियों के, उसमें 52% पॉपुलैरिटी है इस वक्त इमरान खान, जबकि इन तमाम पार्टीज की मिलाकर भी 30-35% से ज्यादा नहीं है, और पीपल्स पार्टी की तो 1-2% पॉपुलैरिटी है पंजाब। तो अब ये कुछ भी कर लें, चाहे मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो या नवंबर में, इमरान खान का रास्ता अगर फ्री और फेयर इलेक्शन होंगे तो ये रोक नहीं सकते, और वो 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। ज़ाहिर आसार यही लगते हैं। बाकी जब इलेक्शन होंगे तो पता चल जाएगा। परवेज इलाही का भी पॉलिटिकल जो सर्वाइवल है वो इस वक्त यही है कि वो इमरान खान का साथ दें, वरना तो वो अपनी सीट भी नहीं जीत सकेंगे, वो और मोनस इलाही और उनके खानदान के लोग। तो उन्होंने अपने आप को पूरी तरह अलाय किया हुआ है इमरान खान के साथ। उनके हक में जो लहर है वो इतनी ज़्यादा है, आप सियासी मुखालफिन होते हैं वो तो बात को कम ज़्यादा करके बताते हैं, लेकिन हमें जो साफ नज़र आ रहा है बाहर से बैठ के कि लहर इतनी बड़ी है कि उसे इस्टेब्लिशमेंट हो या बाहर की आलमी इस्टेब्लिशमेंट भी उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती। ठीक, अदनान साहब, आपका तजिया अपनी जगह, लेकिन हुकूमत कुछ और ही बातें कर रही है और बड़ी पुरएतमाद भी है। बेग साहब, आपका फाइनल कमेंट लूंगी। क्या अदनान साहब का तजिया अपनी जगह, वो समझते हैं कि हुकूमत के पास ना नैरेटिव है, ना मकबूलियत है, ना ही परफॉर्मेंस है। मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है कि बिल्कुल इमरान साहब ने असेंबली डिसॉल्व करने का कहा है, KP की और पंजाब की और उनकी हुकूमत है, वो ये समझ रहे हैं, लेकिन असेंबली डिसॉल्व करने में PTI में भी 2 ग्रुप हैं। पहले जिन्होंने इस्तीफे देने के बाद देख लिया कि जो उनके साथ हुआ है, और हम दरबदर हैं, एक इम्पॉर्टेंट फोरम से निकल के बाहर बैठ के हम उनसे नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं। तो वो ग्रुप में परवेज़ इलाही साहब का भी एक सोच है, और कुछ नहीं कहा जा सकता, वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी है Q की,
वो अगर PDM में आती हैं सिर्फ इस बुनियाद पे कि असम्बली ना तोड़ना पड़े या वो वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस मांग लेते हैं PDM, तो और कुछ लोग जो इस जहन के हैं कि जे हमें रिज़ाइन नहीं करेंगे, ठीक, अब वो 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट देयर इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर नॉट इन फेवर टू रिज़ाइन बिकॉज उन्होंने नेशनल असम्बली के रिज़ाइन उनके बाद देखा ठीक, और है अभी हालिया कि- भी बलूचिस्तान हो हाँ, या वहाँ से और फिर इख्तिलाफाती मुझे खबरें तो आ जो रही चीज़ आपकी कुछ से मैं शेयर करना चाहूँगा जो ताज्जुब लगती है, आप रिज़ाइन भी कर रहे हैं, आप इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, आप असम्बली में भी नहीं आना चाहते, तो लोग इसको अच्छा नहीं समझते। जो एक मैंडेट दिया जाता है उसकी एक रिस्पेक्ट हो जाए। मैंने आपको मैंडेट दिया कि मेरे इश्यूज़ आप असम्बलीज़ में, पार्लियामेंट में ले जाके उठाएं, आप उसको ले जाके रोड पे ले आते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं, वो पोजीशन, वो पावर, वो ताकत जो आपको उनके वोट से मिली थी आप फेंक देते हैं उसको। बेग साहब, बड़ी अहम बात, उसी पे प्रोग्राम एंड करूंगी, वक्त भी ख़त्म हुआ है, लेकिन बड़ी अहम बात कि अवाम की तरफ से जो मैंडेट दिया जाता है, फिर उसके लिए जो एक अहम जगह है वो पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट में मामला अगर पार्लियामेंट में ही हल हो और अवाम के मैंडेट को इज़्ज़त दी जाए, अवाम के मैंडेट को इज़्ज़त दो, इस बात पे, इस नोट पर नाज़रीन प्रोग्राम जो ख़ात्मो कंदासीं। अॼु असां सां गॾु जेके गेस्ट मौजूदु हुआ, जंहिंमें मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, साइमा नदीम साहिबा, शमीम आरा साहिबा, अदनान आदिल साहब ऐं सैयद जावेद हसनैन साहब, उन सभिनी जी वरी महिरबानी जिन वक़्तु कढियो मूंखे प्रोग्राम लाइ। गुफ़्तगू वां ॿुधी पंहिंजे फीडबैक खां असांखे ज़रूरु आगाह कजो। वरी मां त सुभाणे मुलाक़ात कंदासीं, तेसिताईं ॾींदा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।